नमस्कार फ्रेंड्स। आज भी बाइलिंगुअल सीरीज है, ये राजस्थान लाइब्रेरी के अंतर्गत डाल रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस, कुछ लोगों की डिमांड रहती है, कुछ चाहते हैं कि डिस्क्राइब करें, कुछ नहीं चाहते। तो राजस्थान लाइब्रेरी को शॉर्टकट में चलेंगे और एलवीएस की जो सीरीज चल रही है उसमें हम थोड़ा सा जो भी संभव होता है तो डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्वेश्चंस कम रहते हैं, तो हर तरह के यूजर्स की डिमांड पूरी करनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा कोई ऐप नहीं है, मेरी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को यूट्यूब के माध्यम से ही जानकारी अधिकतम दी जाए। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, रिवीजन करिए। पीडीएफ नहीं दूंगा, कई लोगों का मैसेज आता है, मोबाइल पे भी कॉल कर लेते हैं, सर पीडीएफ। आदत खराब मत करिए, नोट्स बनाइए। कड़वा है लेकिन सच है, आपकी तरक्की के भले के लिए ही मैं बोलता हूँ। मैं भी थोड़ा उस पर डाल दूँ किसी ऐप पर और 2000, 10,000, 4,000 का पैकेज आपको दूँ, 6 महीने साल भर आप उससे देखें, वो पॉसिबल। और मेरा जो है अलाउ नहीं करता है मेरा दिल कि किसी का पैसे का मिसयूज किया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब परिवारों से हैं कि वो मोबाइल ही बड़ी मुश्किल से इंस्टॉलमेंट वगैरह में लेते हैं। तो प्लीज़ बस शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो टूल? निम्नलिखित में से एक ऑडियो टूल क्या है? तो आर्डोर आपका वीडियो टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन SEO इन ए कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? तो ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इजली एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल्स इन ए वर्ड प्रोसेसर यूज्ड फॉर बार? तो टूल बार इसका आंसर है। वर्ड प्रोसेसर आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग करते हैं? तो वो बार होता है हमारा टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज यूनिट कॉल्ड? एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? तो फाइल कहलाता है। बहुत मेहनत से दोस्तों इधर उधर से क्वेश्चन इकट्ठे करके लाता हूँ अलग अलग किताबों से, आपने देखा होगा वैरायटी बहुत है, तो प्लीज शेयर करिए। इज एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एटसेट्रा ऑफ द malicious by the posting of an trustworthy source in email? दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसे संवेदनशील जानकारी देने का प्रयास करना क्या कहलाता है? हमारा ये फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकमार्क इज ए वे टू क्विकली एक्सेस ए फेवरेट वेबसाइट बाय द सेविंग इन योर ब्राउजर? बुकमार्क एक तरीका है जिसे ब्राउजर से सेव करने पर अपनी मनपसंद साइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मैन? इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूरा नाम क्या है? तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आप लोग जानते हैं, लैन, मैन, वैन, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिक गेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? तो सभी लॉजिक गेट हैं इसमें। डी ऑप्शन ठीक है, सभी लॉजिक गेट। एंड और नोट, नैंड, NAND, नैंड, नोट भी होता है लेकिन वो बुलियन ऑपरेटर।
A language used to control the task the computer itself, such as starting other programs, is command language. कंप्यूटर के कार्यों जैसे अन्य प्रोफाइल को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो वह हमारी कमांड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, क्वेरी लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द procedure for the retrieval and sometimes also modification of the information from a database. डाटाबेस से जानकारी पुनः प्राप्त करना और कभी कभी डाटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है हमारी क्वेरी लैंग्वेज का। सी ऑप्शन ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्या विच सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर ऑन बिट ऑफ डाटा? एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का उपयोग होता है? तो वो होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर आर डन बाय। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन ALU के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। अर्थोमीटर चार्ल्स बेबेज का आविष्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप सबमिटेड टू और ट्रांसमिटेड डाटा कॉल्ड ए इन ए कंप्यूटर सिस्टम? एक कंप्यूटर प्रणाली में डाटा जमा या संचारित किए जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो यह इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मीडिया कंपनी दैट परचेज्ड द लीजेंसी स्टूडियो इन 21st सेंचुरी फॉक्स। उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 2021 21st सेंचुरी फॉक्स का नाम प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है? तो वह है डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का रूप क्या है? तो ये हमारा सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द होम की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव द कर्सर टू द बिलोंगिंग ऑफ द। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर के प्रारंभ में पहुंचा देता है, लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। The computers and the computer networks exchange information using transmission control protocol to the communicate with each other. कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। The designers of the Internet Protocol define an IP address 32-bit number। एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के द्वारा एक 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, Which among the following is not an operating system? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? राउटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। राउटर एक इंटरनेट एंटीना। व्हाट इज द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम? अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो 8 है। अष्टक मतलब 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफन फॉर यूज इन ए कंप्यूटर डिजाइन इज। एक औपचारिक भाषा जिसको जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है हमारा मॉडलिंग लैंग्वेज। डी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? DTH कंप्यूटर की भाषा नहीं है। DTH सी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM is a form of the computer data storage which
stores in frequently used program instruction to increase the general speed of a system। एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है कहलाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। सीपीयू शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज, सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है तो यह इंटीग्रेटेड सर्किट इसका आंसर है। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है हमारा वेबकैम है। विच रेफरेंस कंप्यूटर एंड द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स टू बी हार्मलेस एंड बट एक्चुअली प्रोड्यूस हार्मफुल रिजल्ट्स, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है तो वो होती है हमारी ट्रोजन हावर्स। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड वेब द वर्ल्ड वाइड वेब द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1989। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था तो यह 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है तो यह हमारा अमोनियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्फ पी इन ए कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर विज्ञान में VOIP किसका विस्तारित रूप है तो यह हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका आंसर है। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाते हैं, केवल लाइब्रेरी के एग्जाम में नहीं, फर्स्ट पेपर किसी भी उसका होता है एग्जाम का उसमें आते हैं। व्हाट डज HLL स्टैंड्स फॉर इन ए कंप्यूटिंग, कंप्यूटर के क्षेत्र में HLL का क्या अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था तो वो थे हमारे टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डाटा स्ट्रक्चर परफॉर्म द इम्पोर्टेंट रोल, निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो यह प्रोग्रामिंग डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल क्या है तो फायरवॉल अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरोध करता है। ये फायरवॉल परफॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। ए ऑप्शन ठीक। स्ट्रंग होग विच ऑफ द which was in the news in December 2019 is an Android operating system malware। दिसंबर 2019 में सुर्खियों में रहने वाला स्टैंड हाग क्या था तो ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालवेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 1001 टू बाइनरी, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कैसे निकालते हैं, फार्मूला कई बार सीखा है लेकिन भूल जाता हूँ। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिफाइंस द डाटा टाइप्स एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा के प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट द कन्वर्ट असेंबलिंग लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर का प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है क्या कहलाता है तो यह असेंबलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गीगाबाइट इज इक्वल टू ए पेटाबाइट, कितनी
गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होती है तो 1024 के बराबर होती है। मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को दोस्तों इसमें कि कितने बाइट के बराबर होती है, पूरा दिया था, पूरी कंप्यूटर मेमोरी आपको शुरू से आखिर तक। ALU इन ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसर, ALU कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज was the first electronic numerical integrated and the computer the first programmable general purpose electronic digital and computer developed। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? तो ये USA में किया गया था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ डिवाइसेस, निम्नलिखित में से सॉफ्ट कॉपी का डिवाइस कौन सा नहीं है? तो ये प्रोजेक्टर है। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे तरह के क्वेश्चंस में, कुछ वैरायटी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए दूसरी तरह की। तो तब तक नमस्कार। लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर लीजिए ताकि सही सूचना सही समय पर मिलती रहे।